सर, नियुक्तियों को लेकर पूर्व बोर्ड के लोग आपके पीछे फिर पड़े हैं। फिर से गन्ना कृषक महाविद्यालय की लड़ाई रोड पर आ गई है, क्या है सब? धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था कि जो जहां तक पूर्व प्रबंधक की बात है, उसमें पूर्व प्रबंधक के द्वारा पहले भी आपत्ति की गई थी और पहले भी नियुक्तियां हुई थी। महाविद्यालय शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देश के क्रम में चलता है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। गन्ना किसानों की गाड़ी कमाई से महाविद्यालय स्थापित किया गया था और जैसा कि पूरी मीडिया और पूरे समाज को, पूरा गन्ना किसानों को सबको अवगत है कि 2016 में जब मैंने चार्ज लिया था तो ये महाविद्यालय 20 साल से अपने विकास की राह को बाट जोड़ रहा था, परंतु कुछ लोगों की हठधर्मता, और मैं तो सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि उन लोगों को मैंने आईना दिखाने का काम किया जो तथाकथित नेता थे कि महाविद्यालय के विकास को बाधित कर रहे थे, और पुनः ऐसी ताकतों से महाविद्यालय का ना तो विकास रुकने जा रहा है, ना कहीं कोई नियुक्तियां रुकने जा रही हैं। अच्छा, ये बोर्ड भंग है, फिर ये टांग क्यों उड़ा रहे हैं? क्यों, क्या इनको पेट में दर्द हो रहा है? जो लोग ये जो शिकायत करता है, पूर्व में बर्खास्त किए गए, अवैध नियुक्तियां करने में, अनियमितताएं करने में बर्खास्त किए गए हैं, तो इनके द्वारा निरंतर नई नई अफवाहें फैलाई जाती हैं। शायद पूरे क्षेत्र को ये पता 2015-16 से जो गन्ना किसानों से कटौती की कि करोड़ों रुपया महाविद्यालय को प्राप्त होता था, 2015-16 से कटौती बंद कराई गई और 2019-20 में 27 लाख रुपए की कटौती हुई। इनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उस धनराशि का भी मिसयूज हुआ है। मैं इनको फिर आईना दिखाना चाहता हूं कि मात्र जो 27 लाख रुपया था, उस 27 लाख रुपए में से 6,75,000 रुपए विश्वविद्यालय में जमा कराया गया है। उसके अतिरिक्त टोटल धनराशि गन्ना उत्पादक शिक्षा समिति के पास सुरक्षित है। जहां तक वेतन की FDR तोड़ने का सवाल है, विभिन्न प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। महाविद्यालय अपने सिस्टम पर संचालित है और किसी ऐसी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसमें चाहे कोई भी हो, क्योंकि शासन प्रशासन की मंशा महाविद्यालय के विकास की है और इन लोगों की शिकायतों से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही महाविद्यालय का कहीं कोई कार्य रुकने जा रहा है। नियुक्तियों में धांधली की शिकायत के बाद शासन का क्या दिशा निर्देश है आपको? नहीं, नियुक्तियों में धांधलियां नहीं, पहले भी जो नियुक्तियां की है मेरे कार्यकाल में सब नियमानुसार नियुक्तियां हुई हैं। नहीं, आपने की है, लेकिन वो तो शिकायत नहीं, यही नहीं, वो तो पूर्व में क्योंकि आदि रहे, उनके द्वारा फर्जी नियुक्तियों में उनको बर्खास्त किया गया था। उनके द्वारा बिना विज्ञापन, बिना उसके नियुक्तियां की गई थी और अपने नातेदार रिश्तेदारों को लगाया गया था, जिसके कारण शासन ने उनको बर्खास्त करके 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी। 3 सदस्यीय कमेटी काम कर रही है और उनको कहीं ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो हम पे उंगली उठाए, जो खुद ही पहले भ्रष्टाचार उसमें उनके अधिकार सीज हो चुके हैं। इस तरह के लोग अगर उंगली उठाते तो मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि पहले अपने गलेवान में झांके, उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगाए। अच्छा, शिकायतों के बाद शासन का क्या दिशा निर्देश है? ये नहीं, क्या शासन का निर्देश सीधे सीधे है। शासन जो है छात्र हित में काम कर रहा है। शासन ने पत्रावली पर 3 दिन में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं और शासन की मंशा छात्र हित में निर्णय लेना है, क्योंकि कोई भी शिक्षण संस्थान जिसमें स्टाफ की आवश्यकता होती है, शासन के निर्देश पर ही उसकी नियुक्तियां कराई जाती हैं और उसमें इस तरह का कोई भी अनियमित कार्य नहीं हो रहा। नियमानुसार नियुक्तियां की जा रही है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ये विरोधी आपको कोई काम करने नहीं देना चाहते हैं, बार बार कॉलेज के विकास में अड़ंगा अड़ा रहे हैं, इनसे कैसे आप निपटेंगे? कौन सी योजना है आपके पास? आपने देखा पिछले 8 साल में लगातार इनका काम विरोध करना रहा है। और एक बात मैंने उस दिन भी कही थी, जब विरोध होता है, विरोध उन्हीं का होता है जो काम करते हैं। जो काम नहीं, नाकाराओं का कभी ना तो विरोध हुआ है। और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा से आया था, अपनी इच्छा से ही जाऊंगा, किसी के दबाव में ना तो मैं जाने वाला हूं, ना किसी के निर्णय, इस तरह की अफवाहों से, इस तरह की शिकायतों से मैं डरने वाला हूं। मैंने पहले भी कहा था, छात्र तो महाविद्यालय विकास मेरे लिए सर्वोपरि है, उस पर किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं करूंगा। थैंक यू।